वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट जीतने के टास्क को पूरा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए साल में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रमों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जोड़ चुके मुख्यमंत्री अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रत्येक लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय के आधा दर्जन अधिकारियों की ड्यूटी राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर लगा रखी है, जो हर सप्ताह धरातल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपते हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने के बाद और एमपी की पर्यवेक्षक की सफल भूमिका निभाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि और कद और ज्यादा बड़ा हो गया है, जिस वजह से इस बार हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी के लिए पताका लहराने का टास्क दिया गया है, जिसको पूरा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए साल में काफी सक्रिय दिखाई देंगे। अपने जन संवाद कार्यक्रमों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जोड़ चुके मुख्यमंत्री अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रत्येक लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के आधा दर्जन अधिकारियों की ड्यूटी राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर लगा रखी है, जो हर साल धरातल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देते हैं। इस कड़ी में अब प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए जल्द ही लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। राज्य का चुनाव प्रभारी अलग से नियुक्त होगा, जिसका काम मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये रणनीति बनाने पर होगा कि सभी 10 सीटों पर कमल का फूल कैसे खिलाया जाए। नए साल में बीजेपी ने अपनी पार्टी के पुराने निष्क्रिय तथा घर बैठे कार्यकर्ताओं को भी गले लगाने की कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को ऐसे नेताओं के घर भेज रहे हैं जो अभी तक फील्ड में नहीं निकले हैं। ये लोग वे हैं जिन्हें पार्टी के निजी कारणों से साल 2019 में टिकट नहीं दे पाई थी या जिनके टिकट काट दिए गए थे। राज्य भर में करीब 2 दर्जन ऐसे नेताओं को फिर से फील्ड में सक्रियता बढ़ाकर चुनाव मैदान में डट जाने का इशारा कर दिया गया है। कुछ नेताओं के घर स्वयं प्रभारी जा रहे हैं, तो कुछ के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंच रहे हैं। हरियाणा बीजेपी का नया संगठन भी लगभग बनकर तैयार बताया जा रहा है। नए संगठन में भी ऐसे पार्टी नेताओं को महत्व दिया जा सकता है जिनकी पिछले कार्यकाल में अनदेखी हुई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को चिन्हित करने के बाद उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी देने से अलग रखा गया है। संगठन में उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है जो कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पूरी तरह से समर्पित होकर पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पास टिकट के 1 या 2 से ज्यादा दावेदार हैं, उन्हें भी चिन्हित करते हुए संगठन में जगह देने पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी के नए संगठन की घोषणा जनवरी महीने के पहले हफ्ते में संभव है। विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के अलावा पार्टी के मीडिया विभाग में भी कई बड़े बदलाव की तैयारी है। फिलहाल लोकसभा स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले चुनाव प्रभारियों के नामों पर मंथन चल रहा है। सभी चुनाव प्रभारी ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी प्रभारी नायब सिंह सैनी के साथ बढ़िया तालमेल हो। इस पूरे चुनाव की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों में ही रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदार सीएम की छवि भी काफी काम आने वाली है। भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम तक खाई थी। इनसे लोगों में उनके प्रति विश्वास ज्यादा गहराया है। आर्यन जी, मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा, उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। बट इसके लिए कोई गीता के ऊपर बैठो कादियान साहब। राज्य में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव संभव है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड से हटाया जाएगा जो बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं, उनके काम नहीं करते।
अथवा उनके फोन नहीं उठाते। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर ऐसे अधिकारियों की सूची बनाई जा चुकी है। लोकसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियों के साथ ही राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। नए तैनात होने वाले अधिकारियों का सहयोग मुख्यमंत्री की पूरी टीम को रहेगा, जिससे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। बहरहाल, पर्यवेक्षक की सफल जिम्मेदारी निभाने के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नई जिम्मेदारी निभाने को तैयार है और सीएम के काम से एक बात तो साफ है कि बीजेपी इस बार हरियाणा में विपक्ष को क्लीन स्वीप करते हुए दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। चुनावी साल 2024 में हरियाणा कैबिनेट की पहली और महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हो गई। यह बैठक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पानी के बिल पर चर्चा हुई और लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रोपवे का प्रोजेक्ट क्लियर हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडे थे, जिसमें से 15 को पास कर दिया गया है। वहीं 2 एजेंडे को अगली मीटिंग के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों का 372 करोड़ का बकाया जल शुल्क अधिकार सहित माफ किया है। साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक थी।